मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर 17.3 के 5वां क्वेश्चन तक अपने हल किए थे। 6 नंबर का क्वेश्चन जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन किया था वैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है। अपन इसके आगे देखते हैं अगली एक्सरसाइज 17.4। 17.4 में क्या है? 17.3 तक दे रखा था समांतर माध्य। अब इसमें 17.4 एक्सरसाइज में दे रखा है समांतर माध्य के साथ साथ किससे कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? कल्पित माध्य की सहायता। कल्पित माध्य क्या है? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कल्पित माध्य को ए से प्रदर्शित किया जाता है। कल्पित माध्य जैसे 3 श्रेणियां होती है समांतर माध्य ज्ञात करने की। व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होती है आवर्ती व्यूह या विवेक या असतत श्रेणी। तीसरी श्रेणी होती है आवर्ती वितरण या सतत श्रेणी। इसके अंदर क्या है? तीनों श्रेणियों के अंदर अपन क्या ज्ञात कर सकते? कल्पित माध्य या लघु विधि के द्वारा कल्पित माध्य उसी को कहते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है? एक्स यानी मध्य मूल्यों के साथ साथ बारंबारता नहीं दी हुई होती। मध्य मूल्य दिए हुए होते हैं, बारंबारता नहीं दी हुई होती। इसमें आवर्ती व्यूह या विवेक या असतत श्रेणी में क्या होता है? इसमें मध्य मूल्यों के साथ साथ बारंबारता भी दी हुई होती है। मध्य मूल्यों के साथ साथ बारंबारता भी दी होती, लेकिन ये मध्य मूल्य असतत रूप में होते हैं। ये क्या होते हैं? ये मध्य मूल्य असतत श्रेणी के रूप में होते हैं। जैसे अपन ने तीसरी एक्सरसाइज में क्या किया था? दूसरी एक्सरसाइज की थी, उसमें असतत श्रेणी का हल किया था समांतर माध्य। तीसरी एक्सरसाइज में अपने क्या किया था? सतत श्रेणी से समांतर माध्य ज्ञात किया था। अब क्या करना है? इन्हीं श्रेणियों से क्या करना है? कल्पित माध्य की सहायता से क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। ऐसे तीसरे श्रेणी में x का मान दिया होता है, यानी मध्य मूल्य दिए हुए होते हैं, बारंबारता भी दी हुई होती है, लेकिन ये मध्य मूल्य क्या होते हैं? एक सतत रूप में होते हैं। किसमें होते हैं? एक सतत रूप में होते हैं। सतत रूप में दिए हुए होते हैं। सतत रूप के साथ यानी एक क्रम या वर्गीकृत रूप में, जैसे 0 से 5, 5 से 10, ऐसे एक समान अंतराल के रूप में होते हैं। किसमें होते हैं? समान अंतराल के रूप में होते हैं। इससे भी क्या कल्पित माध्य की सहायता से क्या कर सकते हैं? समांतर माध्य। अपन जैसे अगर इसी का क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हल करते हैं कल्पित माध्य की सहायता से। क्वेश्चन ये दे रखा है, अपन को क्या करना है? इसमें कल्पित माध्य मानना है। पहले क्या निकालेंगे? d का, d बराबर x माइनस ए। d का मान निकालेंगे तो d का मान कैसे आएगा? पहले a यानी a क्या है? कल्पित माध्य। तो अपन जो बारंबारता क्या होगी सबसे अधिक, उसके सामने वाले को क्या मानेंगे? कल्पित माध्य, क्योंकि गुना व भाग करने में क्या है? सरल रहता है, आसानी से संख्या कट जाती है। तो अपन को क्या करेंगे? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसके सामने वाले को क्या मानेंगे? कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य क्या हो गया? 900। ये क्या हो गया? कल्पित माध्य। d का मान निकालें। d का मान कैसे आएगा? x का मान दे रखा है, a का मान अपन ने मान लिया, तो d का मान आ जाएगा। तो d बराबर क्या दे रखा है? x माइनस ए। x कितना है? 800। a कितना है? 900। 800 में से 900 जाते, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है, तो कितने बचेंगे? माइनस के 100। ऐसे क्या करना है? 820 में 900 घटाना है। 820 x का मान है, a का मान अपने कल्पित माध्य 900 मान रखा है।
यहाँ पर लिख सकते हैं a का मान 900। ये घटाने कितना बचेगा, माइनस का 80 और 807 में से 900 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 40 और 900 में से 900 जाएंगे 0, 920, x का मान 920, a का मान 900, यानी क्या दे रखा है, x का मान बड़ा है, x के मान क्या है, बड़ा है, कल्पित माध्य क्या है, छोटा है, तो क्या हो जाएगी ये संख्या आगे वाली प्लस के 20, 980 में से 900 जाएंगे प्लस के 80 और 1000 में से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 100, प्लस के क्या आ जाएंगे 100। आगे क्या करना है, एफ व डी का मान आ गया, अपन ने डी निकाल लिया, आगे क्या करना है, एफ व डी को क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी का क्या करेंगे, गुना, सिग्मा एफ डी का क्या करेंगे, गुना। अब इधर पे एफ का मान दे रहे, इसका क्या कर देंगे, योग, सिग्मा एफ, 12 मात्राओं का क्या कर देंगे, योग, 7 व 4 11, 11 व 9 20, 20 व 5 25 व 5 30, 30 की बिंदु हासिल की 3, 1 1 1 2, 2 व 2 4, 4 व 2 6, 6 व 1 7, 7 व 3 10, 12 वार्ताओं का योग कितना आ जाएगा, 100। अब सिग्मा एफ डी का क्या करेंगे, गुना। पिछली एक्सरसाइज 17.3 की थी, उसमें अपने क्या किए थे, x का मान निकाला था, यानी वर्ग अंतराल में संख्या दी हुई थी 0 से 5, 5 से 10, ऐसे वर्गीकृत रूप में श्रेणी दे रखी थी। उसका क्या निकाले थे, पहले अपन ने x का मान निकाला था, x का मान निकालने के बाद अपन को x दे रखा था, फिर इन दोनों का क्या किया था, सिग्मा fx का क्या किया था, गुना। ऐसे अपन ने d का मान निकाला है, f का मान दे रखा है, तो यहाँ पर सिग्मा fx था, यहाँ सिग्मा fd हो गया, सिग्मा fd क्या करेंगे, गुना। सिग्मा fd का क्या, जैसे f का मान 7 है, d का माइनस का 100 है, 7 को माइनस की 100 से गुना करेंगे तो माइनस की क्या हो जाएंगे, 700। ऐसे 14 को 8 से गुना करेंगे, 14 संते 98 होता है और 14 अंटे 112, 14 अंटे 112, 0 दे के आगे लगा देंगे तो 1120, आगे लगा है 19 और किससे गुणा, 40 से माइनस, 19 30 57, 19 चौक 76 माइनस के 760। आगे क्या है, 25 को किससे, 0 से, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0, भाग देने पर भी 0, जोड़ने या घटाने पर कोई नंबर प्राप्त होता है। ऐसे ही अपन करेंगे 20 को किससे, 20 से, 2 को 2 से क्या 4, 2 0 दे रखी है, क्या हो जाएंगे प्लस के 400। ऐसे 10 को 80 से गुणा करेंगे प्लस के 800। आगे क्या है, 5 को किससे, 100 से गुणा करेंगे प्लस के 500। ये क्या हो गया, एफ डी गुना हो गया, एफ डी गुना हो गया। माइनस की संख्या को एक तरफ जोड़ लेंगे, माइनस की संख्या को एक तरफ जोड़ लेंगे और प्लस की संख्या का योग एक तरफ कर लेंगे। माइनस की संख्या का योग लेंगे 0 0 0 2 6 2 8, क्या देंगे 7 7 व 1 8, 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल की 1, 1 और 1 2, ये माइनस की कितनी आ गई 2580। ऐसे ही प्लस की संख्या जोड़ेंगे, 0 की 0, 0 की 0 और क्या करेंगे आगे 8 और 5 13, 13 और 4, 13 के बाद में 4 देंगे कितनी 17, ये कितने हो जाएंगे प्लस के 1700, ये माइनस के 2580। अब माइनस की संख्या ज्यादा है, प्लस की संख्या क्या है कम है, तो प्लस के 1700 इसमें घटा देंगे माइनस के 2580 में से, तो कितनी माइनस की ज्यादा बचेगी, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा बचेगी, ये 2580 है, ये प्लस के 1700 है,
तो 0 से 0 जाएंगे। अब क्या है 8 8 के 8 इधर 5 से 5 में 7 नहीं जाएगा तो क्या है 15 15 में 7 जाएंगे कितने 8 और 1 में से 1 0। ये माइनस के 880 क्या हो गए बच गए। ज्यादा क्या है माइनस की संख्या कितनी आ गई 880। तो सिग्मा एफ डी का मान कितना माइनस के 880 माइनस के 880। अब कल्पित माध्य ज्ञात करना है तो कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है कल्पित माध्य बराबर कल्पित माध्य क्या है ए प्लस सिग्मा एफ बी बटे में सिग्मा एफ। ए का मान कितना अपन ने ए का मान कितना माना था ए का मान अपन ने माना था 900। एक ही जगह ए का मान रख देंगे और सिग्मा एफ डी का मान 880 और सिग्मा एफ का मान 100। 0 से 0 कट रही है संख्या कट गई। 10 का भाग 28 में 10 एक पॉइंट लगा देंगे भाग को जैसे भाग देंगे तो 10 8 80 बच गया 8 में 10 का भाग आगे जा रहा है नहीं जाता भाग टूट की बिंदु यहाँ 0 10 8 80 कितनी बार गया 8.8 यानी ये माइनस के 8.8 है। अब देखो 900 प्लस हुआ है माइनस के 8.8 है प्लस और माइनस का चिन्ह होगा तो चिन्ह क्या में किसमें चेंज हो जाएगा प्लस और माइनस किसमें माइनस के 8.8। 900 में से 8.8 को क्या है घटाना है तो 900 8.8 इधर संख्या ले तो अपन क्या मानेंगे 0 इधर से 80 जाएंगे कितने हो जाएंगे 10 10 में से 8 जाएंगे 2 आगे क्या बचेगा 9 9 में से 8 जाएगा 1 इधर क्या बचा 9 9 के 9 यहाँ 80 की 1 चली गई थी 8 891 ये पॉइंट यहाँ 891.2 इसका कल्पित माध्य कितना रहेगा 891.2 ये क्या हो जाएगा कल्पित माध्य। ऐसे इसका कल्पित माध्य ज्ञात हो गया कैसे जैसे अपन ने ए का मान लिया दोनों को गुणा कर दिया डी एफ को कल्पित माध्य का सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा है तो कितना जाएगा 891.2। और अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेकंड फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन है सेम। अपन देखते हैं इसके आगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जिसमें भी कल्पित माध्य ज्ञात करना है। इसमें क्या दे रखा है एक वर्ग के रूप में यानी एक समान अंतराल के रूप में बारंबारता या श्रेणी दे रखी है यानी ये श्रेणी का तीसरा क्रम है आवर्ती वितरण या सतत श्रेणी का क्रम है। इसका क्या करना है समांतर माध्य। अपन उसमें पहले x का मान दे रखा था इसमें x का मान एक श्रेणी के रूप में दिया हुआ है तो पहले इसको क्या करेंगे श्रेणी यानी इसमें x का मान निकालेंगे इन दोनों का योग कर 2 का भाग देकर क्या करेंगे x का मान निकालेंगे पहले इसमें x का मतलब मध्य मान का मान निकालेंगे मध्य मान निकालने के अपने पीछे अध्ययन किया था कि दोनों संख्याओं का योग कर 2 का भाग देंगे दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है 100 कितने 150 250 हो रहे हैं 250 और किसका भाग देंगे 2 का 2 एकम 2 2 संख्या या 2 दूनी 2 का भाग 1 में गया एक बार 2 दूनी 4 और 1 बच गया 10 2 पंजे 10 कितना रहेगा 125। ऐसे आगे क्या दे रखा है 150 और 200 कितने हो गए 350
कितने हो गए 350 में 2 का भाग, 2 एकम 2 बच गया 1, कितने हो गए 15, 2 संते 14 बच गया क्या 1, 2 पंजे 10, कितना आ गया 175। ऐसे दे रखा है 200 गए 250, कितने हो गए 450, 450 में 2 का भाग, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, कितने हो गए 450, 2 का भाग देखो ऐसे देना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया 2 पंजे 10, कितना 225। ऐसे देखा 300 और 250 550, 2 दूनी 4, 2 संते 14, 2 पंजे 10, कितना है 275। ऐसे ही कितना है 300 है 300, 350 और 300 कितने हुए 650, 650 में भागेंगे क्या देगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 325। ऐसे क्या होगा 350 में 450, कितने हो गए 750, 2 3 6, 2 संते 14, 2 पंजे 10, कितना 375। 450 में 400 कितने हुए 850, 850 में 2 चौके 8, फिर कितने बच गए 5, आगे क्या देगा 5, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितनी बार आ रहा है 425, फिर 500 है 450, 950, 950 में 2 चौके 8, 2 संते 14, 2 पंजे 10, ये कितने आ गया 475, कितना 475, 475 दे रखा है। अब क्या करेंगे f का योग यानी बारंबारता का योग करेंगे, किसका योग करेंगे बारंबारता का योग, सिग्मा f का योग कितना होगा 4 और 3 7, 7 में 8 15, 15 में 2 17, 17 में 6, 17 और 6 कितने हो गए 20, 20 और 3 23, 23 और 7, 23 और 7 30, 30 की बिंदी हासिल की 3, 30 की बिंदी में हासिल की 3, इधर जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 में 2 11, 11 में 3 11 3 14, 14 में 2 16, 16 में 17 और 3 20, कितना गया बारंबारताओं का योग 200। ऐसे अपन x का मान मध्य मान निकाल लिया, अपन ये क्या हो गया x का मान ये है, नहीं कि ये क्या है एक श्रेणी या सतत रूप में दिया, इसको किसमें चयन कर लिया अपन ने x के मध्य मान के रूप में। अब क्या निकालेंगे d का मान, d बराबर x माइनस a, कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, इसमें कल्पित माध्य क्या मानेंगे, कल्पित माध्य यानी अपन 20 की संख्या को माने तो गुना या भाग करने में कल्पित माध्य क्या होता है सरल, ये नहीं कि इधर बारंबारता सबसे अधिक है तो इस 33 को मान ले तो उत्तर अलग आएगा, 28 को मान ले तो इसका आंसर अलग आएगा, जो भी मानेंगे आंसर समान आएगा। लेकिन यदि अपन इसके दोनों के यानी ये क्वेश्चन दे रखा है इसके बीच की संख्या को माना जाए, एक ऊपर या नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या होता है गुणा में भाग में ये क्या होता है सरल होता है कल्पित माध्य। तो अपन ने जैसे मान लिया 325 को कल्पित माध्य मान लिया, ये क्या हो गया 325, ये क्या है a का मान कल्पित माध्य, तो 325 यानी यहाँ क्या हो जाएगा कल्पित माध्य 325। अब क्या करना है 125 में 325, x का मान 125 पे रखा है, a का मान 325 पे रखा है, क्या करेंगे घटा देंगे, तो इधर देख लो घटा के 325 में 125 आएंगे क्या बचेगा 0 0 और 3 में गया तो 2, माइनस के कितने बच जाएंगे d कितने आएंगे माइनस के 200, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है,
ऐसे 175 में से 325 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 0, और 12 में से 7 5, और कितना 3 2 कितना 1, माइनस के 150, ऐसे 225 में 325 जाएंगे माइनस के 100, 275 और 325, 275 300 तक जाएंगे कितना 25, आगे कितना 25 माइनस के 50, ऐसे 325 x का मान a का मान 325, क्या बचेगा 0, ऐसे 375 और 325, 375 क्या है अब बड़ी संख्या हो गई, 325 छोटी संख्या हो गई, 375 में 325 जाएगा कितना बचेगा प्लस का 50, ऐसे 425 और 325 दे रखा है तो अब कितना हो जाएगा प्लस का 100, अब दे रखा है 475 और 325 कितना बचेगा प्लस का 150। ट्यूशन के आगे यानी इसका f का मान दे रखा है, d का मान अपन ने निकाल लिया तो क्या कर देंगे सिग्मा f d, सिग्मा एफ डी, एफ को किससे डी से गुना करना है, 24 को -2 से गुना करेंगे तो 200 से गुना करना न कर अपन 2 से गुना करते 24 को 2 से, 24 दूनी 48, क्या होगा माइनस का 48, आगे 2 जीरो दे रखिए तो 2 जीरो लगा देंगे, ये कितना हो गया माइनस के 48, ऐसे 40 गुना 100 माइनस के 150, अपन 0 2 जीरो आगे लगा देंगे, 15 को या 4 को माइनस के 15 से गुणा करें तो 15 चौके 60 माइनस के 60 और 2 जीरो की 2 जीरो, ऐसे 33 माइनस के 100, 33 एकम 33, 2 जीरो लगा देंगे माइनस के 3300, 28 माइनस 5, 28 और माइनस के 5, 28 पंजे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, तो कितना और 0 की 0, 30 को किससे गुणा करेंगे 0 से तो ये क्या हो जाएगी 0, 22 को किससे करेंगे 5 प्लस के 50 से, ये ऊपर संख्या किसकी आ रही थी माइनस की, अब किसकी आने लगी प्लस की, 22 को 5 से गुणा करें 22 पंजे 110, 0 की 0, कितना हो गया 22 को 50 से गुणा करने पर 1100, 16 को 100 से गुणा करेंगे, ये 16 दे रखा है ये 100 दे रखा है, 16 को 1 से गुणा करने पर 16, 2 जीरो की 2 जीरो, 7 को किससे 15 से गुणा करेंगे, 15 संते 105 और 0 की 0, कितना हो गया 1050, माइनस की संख्या है ये प्लस की संख्या है तो माइनस माइनस की संख्या का योग एक तरफ कर लेंगे, प्लस की संख्या का योग एक तरफ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस की संख्या का योग करेंगे तो माइनस माइनस की संख्या माइनस 4800 माइनस 6000 माइनस 3300 माइनस 1400, इनका योग एक तरफ करेंगे, 0 की 0 0 0, 8 और 3 8 और 3 11, 11 4 15, हासिल की 1, 4 6 4 या 4 6 10, 10 और 3 13, 13 1 14, 14 और 1 15, कितना आ गया माइनस के 1550, माइनस के 15500 आ गई, ये तो क्या आ गई माइनस की संख्या, प्लस की संख्या एक तरफ जोड़ेंगे, 0 5 6 1 में 6 7 और 1 2 3, कितने दे रखे 3750, ये किसकी संख्या आ गई प्लस की संख्या, प्लस की संख्या कितनी आ गई 3750 और माइनस की संख्या माइनस के 1500, 15500, 15500 में से 3750 निकाल देंगे, 0 10 में से गए 5 बच गए 14, 14 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे
14 में से 7 निकाल देंगे तो 8 और 3 10 से क्या 7 बचेंगे। अब क्या बचा यहाँ पर 4 में और यहाँ क्या बचा 1, 4 में से 3 जाएंगे क्या बचेगा 1। ये क्या है 1 के नीचे कोई संख्या नहीं, 0 माने तो ये क्या बचेगा 1। ये कितने बच गए 11,750। किसके बचे माइनस के अधिक है प्लस की संख्या, तो क्या है सिग्मा एफ डी बराबर 11,750। ये माइनस के बच गए। अब क्या करेंगे कल्पित माध्य का कल्पित माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य की सहायता से कल्पित माध्य, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी किसकी सहायता से समांतर माध्य सहायता से कल्पित माध्य एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का मान कितना माना है अपन ने 325, ए बराबर 325, तो 325 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस के 11,750। सिग्मा एफ का योग कितना है 200, बारंबारताओं का योग कितना 200, 0 से 0 कट गई। अब 20 का भाग 1175, यानी 20 का भाग 11 में जाता है नहीं जाता। अगली संख्या और इसके साथ कितने हो गए 117। 117 में 20 का भाग देंगे कितनी बार जा रहा है 20 का पहाड़े को 5 पर गुना करें तो 100 होता है, और 6 बार गुना करने पर 120, ज्यादा हो गई 5 पर जाएगी संख्या, 20 से 5 100, बच गए कितने 117 में 100 गए बच गए 17। ये कितनी होगी संख्या 175। 175 में ऐसी संख्या का भाग दें कि इससे ज्यादा नहीं जाए कम रह जाए। 20 से अंटे 160, 20 से अंटे 160 और 20 में 180, तो क्या हो गई ज्यादा, तो 8 पर चला जाएगा, बच गए कितने 15। 15 में 20 का भाग 15 में जा रहा है नहीं जा रहा, क्या लगा देंगे भाग टूट की बिंदी और यहाँ 0। 20 का भाग 150 में चला जाएगा, 20 से 5 100 और 20 से 120, 20 से 140, कितनी बार जा रहा है 7 बार, कितना बच गया 10 में नहीं जाता, एक 0 लगा दीजिए। 20 का भाग 100 में जा रहा है, 20 से 5 100, कितना आ जाएगा 325 प्लस और माइनस कितना 58.75। 325 और माइनस के कितने आ गए 58.75। इसमें 325 में से क्या निकाल देंगे 58.75, यहाँ 2 0 मान लेंगे, ऊपर संख्या नहीं दे रखी। इसमें 10 में से क्या करना है 58.75 को निकालना है, यहाँ 2 0 मान लेंगे, संख्या बराबर हो जाएगी। अब 5 इधर चला गया हासिल के लिए 10 में से ये 5, यहाँ बचा 9 में से 7 के बच गए 2 पॉइंट, यहाँ कितने बचे एक हासिल की चली गई 4, इधर एक हासिल की 4 में 8 नहीं जाते, इधर हासिल की 1 लेंगे 14 में से कितने निकालेंगे 8, तो कितना बच जाएगा 7। एक हासिल की चली गई थी 4, एक हासिल की करेंगे 14 में 8 जाएंगे 6, फिर बच गए क्या 1 में 5 नहीं जाता, इधर एक हासिल के रहेंगे 11 में 5 आएंगे 6। अब यहाँ कितने बच गए 2, ये कितना आ गया 266.25, ये क्या रहेगा इसका समांतर माध्य, क्या रहेगा समांतर माध्य। और अब आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी के जो शेष क्वेश्चन है वो आगे हल करेंगे।